हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने बेसिक कंप्यूटर्स की। और इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ें सीखेंगे। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और आपने अभी तक कंप्यूटर में कोई चीज़ सीखा नहीं, मैंने कहीं भी आपने कोर्स वगैरह नहीं किया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर अगर आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो आप जस्ट फॉलो माय वीडियो और आप इजीली करते कंप्यूटर के सभी कंसेप्ट सीख जाएंगे विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। सो बिन सो दोस्तों, सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना और स्टार्ट करते हैं सीरीज का फर्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस सीरीज में क्या पढ़ेंगे, जो कंप्लीट सीरीज आएगी कंप्यूटर की, इसके अंदर टोटल क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे इस पूरे सीरीज में, तो हम कंप्यूटर के फंडामेंटल जानेंगे कि कंप्यूटर का पूरा फंडामेंटल क्या है। दैन कंप्यूटर की थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात करेंगे, जनरेशन की बात करेंगे। फिर जो भी हमारे ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, लाइक एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, देखने में भी आपने सुने भी होंगे। तो उन सब चीज़ों का हम डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। सिर्फ समझेंगे नहीं, सीखेंगे भी, विद प्रैक्टिकल भी जानेंगे कि कैसे होते। तो सब पे पर्टिकुलर एक एक सॉफ्टवेयर पे पर्टिकुलर एक हम वीडियोस बनाएंगे। देन हम नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे कि आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो वो नेटवर्क के थ्रू कैसे काम करता है, इंटरनेट क्या होता है, उसके अंदर जो सारी चीज़ें आती है लाइक आईपी, पोर्ट्स, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, किस तरह से आप कोई भी वर्क करते हो इंटरनेट के माध्यम से, डेटा किस तरह ट्रेवल होता है, सारी चीज़ें हम इंटरनेट के सीरीज के अंदर डालेंगे। देन इसके अंदर हम लोग हार्डवेयर भी पढ़ेंगे कि लाइक रोम, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और भी जो चीज़ें होती है, हार्डवेयर के पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, डीपली जानेंगे और इनके यूज़ भी जानेंगे। देन हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होते हैं कि उनके बिना कंप्यूटर नहीं चलेंगे, वो सारी चीज़ें क्या होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है ये जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि क्या होते हैं आपके जो वेब पेजेस, इवन वेबसाइट्स वगैरह वर्क करती है, किस तरह से डिजाइनिंग होती है, उनके सारे थ्योरी कंसेप्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन लोग मूव ऑन करेंगे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ, कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। देन कुछ प्रोग्रामिंग सीखेंगे लाइक HTML, CSS, इस टाइप की लैंग्वेज सीखेंगे। इसके यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसके अंदर हम एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करेंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे। देन उसे इवन लाइव भी करेंगे इंटरनेट के अंदर, गूगल के अंदर आप सर्च करोगे तो आपकी वेबसाइट लाइव होगी, आएगी विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे होगा सारी चीज़ हम जानेंगे इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अगर ये कंसेप्ट पसंद आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो पूरी अगर सीरीज देख रही है तो फ्रेंड्स, मूव करते हैं आज की टॉपिक पे और आज के पार्ट्स पे। तो स्टार्ट करते। तो आज के पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पे मूव ऑन होते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, क्या होगा आज के सेशन में दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि किस तरह से अलमिस व्हाट इज कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर क्या है। बिकॉज हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर, सपोज करो मैं सपोज ये करके चल रहा हूँ कि आज आपका फर्स्ट डे है कंप्यूटर में, जिसके अंदर हम सारे थ्योरी कंसेप्ट को समझेंगे, किस तरह से वर्क होता है कंप्यूटर के अंदर, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को। तो यदि आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, इवन आपको रिवीजन करना है, तो भी आप वीडियो देख सकते हो। मे भी कुछ आपको कुछ नए पैटर्न मिले। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ेंगे, देन जानेंगे आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंट क्या है। देन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर पार्ट्स, पार्ट अबाउट आईपीयू, आईपीयू क्या है, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइस, ये सारे टॉपिक पे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सेशन स्टार्ट करते हैं।
तो फिर हम सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, देन व्हाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कि आपका जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही क्यों कहलाता है, इलेक्ट्रिक क्यों नहीं कहलाता, रीजन क्या है इसके पीछे का, कंसेप्ट क्या है वो जानेंगे। देन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे मूव ऑन करेंगे। सबसे फर्स्ट आपका आता है कि कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। फ्रेंड्स, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो, ये आपके एज अ आंसर फॉर्म में आप इन्हें लिख सकते हो। आप इवन आपके कंप्यूटर का टेस्ट है या एग्जाम है तो आप उसमें आप इन आंसर्स को भी लिख सकते हो, आपकी हेल्प भी हो सकती है, आप इनके थ्रू नोट्स भी बना सकते हो। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जिसे हम लोग एक प्रोग्रामेबल मशीन कहते हैं, डिजाइन किया गया लाइक अर्थमेटिकल इन लॉजिकल वर्क करने के लिए। अर्थमेटिकल मीन्स लाइक जितने भी आपके प्लस माइनस डिवाइस इस टाइप के जो इक्वेशन या इस टाइप के जो कंसेप्ट इस टाइप के जो वर्क होते हैं उन्हें हम लोग अर्थमेटिक वर्क कहते हैं। लॉजिकल जिसके अंदर हम लॉजिक लगाते, कंसेप्ट लगाते, इफ या एल्स का कंसेप्ट समझ सकते हो, लाइक यदि हम ये वर्क करेंगे तो ये होगा या ये होगा, दैट इज लॉजिकल। इसमें किसी में लॉजिक लगाना होता है, वो सारी चीजें भी आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है। हाँ, लाइक ये ऑटोमेटिकली करता है बट इन सिक्वेंशियल मैनर, मींस सीक्वेंस में एक सीक्वेंशियल मैनर में करता है। और इसमें जो भी इनपुट हम देते हैं उस पे प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। आपके कंप्यूटर में इस टाइप का वर्क होता है। लाइक नाउ मूव ऑन, व्हाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो देखो, सबसे पहले आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है इसके लिए जानते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के डिवाइस होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक। ये आपके दो टाइप के हमारे पास डिवाइस होते हैं। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक, ये दो टाइप के डिवाइस है हमारे पास। तो कंप्यूटर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है बल्ब का। तो देखो, हमारे पास दो टाइप के बल्ब है। फर्स्ट आपका एक एलईडी बल्ब है, सेकंड आपका एक 100 वाट का जिसे हम लोग ग्लास बल्ब भी कहते हैं। दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर दोनों में करंट का डिफरेंट है कि ये आपका डीसी करंट सप्लाई पे चलता है, ये आपका एसी करंट सप्लाई पे चलता है। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स अर्थमेटिक करंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि फ्रेंड्स, लाइक जैसे ही आप अपना कोई भी एलईडी बल्ब ओपन करोगे आप देखोगे उसके अंदर एक छोटा सा मदरबोर्ड होगा जिसे हम लोग सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, पीसीबी बोर्ड भी कहते हैं। उस बोर्ड के अंदर ऐसी फंक्शनलिटी होती है कि वो एसी टू डीसी पावर सप्लाई को कन्वर्ट करता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि वो एसी टू डीसी पावर सप्लाई को कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग बचपन में मैथमेटिकल इक्वेशन करते थे, लाइक रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, सिमिलर दैट आपका वो जो मॉड्यूल होता है, वो जो आपका मदरबोर्ड है जो एलईडी बल्ब के अंदर होता है, वो एसी टू डीसी पावर सप्लाई को कन्वर्ट करता है। उसके बाद लाइक हमारे पास 9 वाट का बल्ब है तो उसे 9 वाट ही एनर्जी देता है, बाकी अपने पास स्टोर करता है। लेकिन ग्लास बल्ब के सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सिंपल से इस बल्ब के अंदर आपने देखा होगा, वही फूटा होगा, तो इसके अंदर में क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है जो डायरेक्ट आपके आउटपुट से कनेक्ट होता है। इसके अंदर डायरेक्ट आपका एसी का प्लस माइनस ऐड होता है और उसके थ्रू ये ग्लो होता है, क्योंकि ये हीट होता है, हीट होने पे ये ग्लो करता है। ये ऐसा आपका नाइक्रोम वर्क काम करता है। तब वोल्टेज तेज आएगा तो ये फूक जाएगा, धीरे आएगा तो धीरे चलेगा, ये वोल्टेज से कम ज्यादा पे ये वर्क करेगा। बट आपका एलईडी बल्ब 9 वाट का है तो उसे 9 वाट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही कोई सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एसएमपीएस, मींस स्विच मोड पावर सप्लाई। अभी एसएमपीएस भी काम ऐसे ही करता है कि इसे एक तरफ जो इनपुट देते हैं, आपने देखा होगा
कि आप सीपीयू के अंदर मेन पावर सप्लाई लगाते हैं इस पॉइंट पे, जो कहा जाता है एसी जाता है 250 वाट, और दूसरे तरफ से यहाँ पर कई सारे आपको आउटपुट मिलेंगे जो आपको मिलता है डिफरेंट डिफरेंट वाट में, क्योंकि कंप्यूटर एक तो काफी बड़ी मशीन है, तो इसके अंदर अलग अलग वाट के हमें वो करंट सप्लाई चाहिए होती है। तो इसीलिए आपका एसएमपीएस एज अ ट्रांसफार्मर काम करता है, एज अ पावर हाउस काम करता है, जो सिस्टम के अंदर जिसको जितनी पावर चाहिए होती है उसको उतना पावर सप्लाई करता है। इस रीजन से आपका कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वर्क करता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सारे डीसी से ही चलते हैं। डीसी मींस डायरेक्ट करंट जो आपके बैटरीज में स्टोर की जाती है। दूसरी चीज, ये सभी डिवाइसेस आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक जैसे कि कैपेसिटर, डायोड, ट्रांसमीटर, आईसीज वगैरह जो लगी होती है, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इस रीजन से भी आपका कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर भी ये सभी पार्ट्स होते हैं। लेट्स मूव ऑन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कुछ भी कैसा भी डाउट हो, बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये हमें समझ में नहीं है सेक्शन, आई विल बी एक्सप्लेन। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के मूव ऑन होते हैं। तो जो कंप्यूटर के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपके दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। ओके, तो द फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। ये दो आपके कंप्यूटर के पार्ट है, और यहां पर कुछ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट हार्डवेयर पार्ट्स के नाम हैं जो हमें कंप्यूटर यूज करने के लिए चाहिए ही चाहिए। लाइक आप देख सकते हो कि हमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सभी चीजें चाहिए होती है यूज करने के लिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं, पर इंपॉर्टेंस ये है। बाकी हार्डवेयर पार्ट्स एज पर द यूज होता है कि जिसको जैसा यूज है। लाइक मुझे कुछ प्रिंटिंग वर्क करना है तो मैं प्रिंटर यूज करूंगा, मुझे कुछ लिसनिंग वर्क करना है, सुनना है, कुछ कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रहा तो मैं हेडफोन, स्पीकर या अदर थिंग यूज करूंगा। पर ये सारी चीजें सबको ही चाहिए कंप्यूटर यूज करने के लिए। सिमिलर दैट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए कंप्यूटर के अंदर, ताकि कंप्यूटर रन करे। जिसमें से जैसे कि मैं बात करूं, लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स, ये सभी चीजें हो गए। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या है और वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर वो चीज होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सच एज द केस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। मींस सिंपल शब्दों में समझे तो हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हो, दैट इज योर हार्डवेयर पार्ट। कुछ एग्जांपल, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन्हें फिजिकली टच कर सकते हैं, इट्स मीन ये आपके हार्डवेयर पार्ट है। अब वैसे ही मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो देखो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा, दिस इज कंसाइडर्ड टू हार्डवेयर फ्रॉम। तो देखो दोस्तों सिंपल समझो कि देखो सॉफ्टवेयर क्या है जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये है, हार्डवेयर पार्ट्स को बनाया क्यों गया, ताकि हम सॉफ्टवेयर यूज कर सके। तो सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जो आपके सिस्टम के अंदर लोड होता है, उन्हें यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए अपन लोग यूज करते हैं हार्डवेयर पार्ट की। तो अगर आपके पास हार्डवेयर पार्ट नहीं होगा तो आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाओगे। तो सॉफ्टवेयर को फिजिकली टच नहीं कर सकते, उन्हें यूज करने के लिए आपने हार्डवेयर पार्ट यूज करना है। और मेनली हार्डवेयर पार्ट का काम ही यही है कि आपको हेल्प करे सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, सिंपल से। अब इसके अंदर देखो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, आप सभी ने देखा है यूज भी क्या है। मॉनिटर क्या होता है यार, जो भी आप स्क्रीन सामने देखते हो डिस्प्ले में, वो सभी आप मॉनिटर में देख सकते हो। तो मॉनिटर का बेसिकली काम ये है कि आपको वो सभी चीजें दिखाना जो कंप्यूटर के अंदर में परफॉर्म होता है, सिंपल से। ज्यादा हॉचपॉच का ज्यादा कालते कॉम्प्लिकेट समझना नहीं है, सिंपल समझो मॉनिटर वो चीज शो करता है जो आपके सिस्टम के अंदर होता है। दूसरी बात मैं करूँ कीबोर्ड की, तो देखो कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है
जो आपको हेल्प करता है कंप्यूटर के अंदर कोई भी टेक्स्ट रिलेटेड वर्क करने में, टेक्स्ट इनपुट करने में। सिंपल से माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्लिकिंग एंड ड्रैग ऑप्शन को यूज कर सकते हो। सिंपल से आपको कोई भी वर्क करना है विद द हेल्प ऑफ क्लिक, इट्स मीन जो भी आप आइकन्स वगैरह देखते हो उनमें से कोई भी अगर कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन करना है तो उस आइकन पे क्लिक करते हो, माउस की मदद से ये काम करता है। सीपीयू आप सभी को पता है यार, कंप्यूटर का ब्रेन है तो इसकी जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेसर काम आपका सीपीयू करता है। बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर पार्ट की। तो देखो सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है आपका, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यह बनाया गया है यूजर्स के लिए। यूजर्स मतलब हम लोग जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हुए, यूजर्स हुए। तो अगर मान के चलो कि आपने कोई सिस्टम खोला है, सेलफोन खोलते हो तो कोई ना कोई आप ऐप यूज कर दो। ऐप इट्स मीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो बिना एप्लीकेशन के सिस्टम या सेलफोन यूज नहीं कर सकते आप। आपको सेलफोन के अंदर कोई ना कोई ऐप ऑन करना पड़ेगा वर्क करने के लिए, वरना आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। बस आपने सेलफोन खोलोगे और तारोगे, इसके अलावा कुछ कर सकते हो नहीं ना। वर्क करने के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, इसलिए कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है यूजर्स के लिए। तो अब हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप फॉर यूजर हेल्प, कि यूजर्स की मदद के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। अब देखो एप्लीकेशन कई टाइप के होते हैं, क्योंकि वर्क भी कई टाइप के होते हैं। मान के चलो आप एक कारपेंटर हो और आपने कोई बेड बनाना है, तो बेड बनाने के लिए अलग अलग टूल चाहिए ना। तो अलग अलग टूल आपको जो चाहिए वो किस लिए चाहिए, ताकि आप बेड डिजाइन कर सको। बेड के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग परफॉर्म करना है। काटने के लिए आपको आरी चाहिए, कील ठोकने के लिए हथौड़ा चाहिए। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर में अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग एप्लीकेशन चाहिए। आपको अगर एक्सेल पे कोई वर्क करना है डेटा के रिलेटेड, आपने एक्सेल यूज कर रहे हो। आपको मान लो चलो पेंट बनाना तो पेंटिंग यूज करो। तो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग एप्लीकेशन, सिंपल से ना। अगर अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे मेन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये आपके कंप्लीट इट्स पूरे कंप्यूटर को ये ऑपरेट करता है। ऑपरेट मतलब तो आपको पता ही होगा कि किसी चीज को चलाने को ऑपरेट करना है। लाइक मैं कहता हूं कि लाइक मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, तो उस इंस्टीट्यूट को मैं ऑपरेट करता हूं, तो आई एम द ऑपरेटर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कि मैं उस इंस्टीट्यूट का मैं एक ऑपरेटर हूं, मैं इसे ऑपरेट करता हूं। मेरे अंडर में कई लोग वर्क करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, इवन मेरे वर्कर को कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसे हैंडल कौन करेगा, मैं करूंगा, क्योंकि मैं ऑपरेटर हूं। वैसे ही कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये वर्क करता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, वो आपके कंप्यूटर को वो सभी चीजें समझाता है जो यूजर देता है इनपुट के फॉर्म में। क्योंकि आपका कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानता है और वो अदर लैंग्वेज नहीं जानता। और आप लोग डेटा किस में इनपुट करते हो, अपनी लैंग्वेज में। ऑब्वियसली सिस्टम खोलोगे, डालोगे कुछ भी अपनी लैंग्वेज में और उसका रिजल्ट आ जाता है कुछ ही सेकंड में। पर आपका कंप्यूटर उन चीजों को नहीं समझता, समझाता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में कौन मदद करेगा, कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये वर्क करता है। दूसरी चीज क्या है कि आपके कंप्यूटर में सबसे पहले स्टार्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं खुलेगा तो उसके अंदर आप कोई वर्क नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से बैग की तरह होता है। बैग देखा होगा आप लोगों ने, इवन बैग भी छोड़ो, मैं एक रूम की तरह समझू। रूम के अंदर कई सारी चीजें रखी पड़ी है, अलग अलग डिवाइस रखी पड़ी है। आपका कमरे की बात करूँ, आपका एक पर्सनल रूम है, आपके पर्सनल रूम में कई अपने हिसाब से सेटअप बना रखा है, अपनी चीजें रख रखी है। तो आप अपने रूम को समझो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। रूम के अंदर जो भी चीजें रखी है, फिर वो अलग अलग टूल्स, इवन अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अलग अलग फाइल्स है जो रूम के अंदर रखी पड़ी है। आप एक यूजर हो और अभी आप कमरे के बाहर हो, अपने कमरे के भी आप बाहर हो, और आपका कमरा किसी तरह से परमानेंटली लॉक हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपका कमरा किसी तरह से परमानेंटली लॉक हो जाए तो आप कमरे के अंदर एंटर नहीं कर सकते। जब आप कमरे के अंदर एंटर नहीं कर सकते तो मेरी एक बात का जवाब दो, तो आप अपने कमरे के चीजों को कैसे यूज करोगे।
सिमिलर दैट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरह से रूम की टाइप का है। जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में ओपन नहीं होगा तब तक आप अपने फाइल्स, अपने एप्लीकेशन, अपने फोल्डर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आप समझ रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ये फॉर्म भी हो सकता है। एक तो ये क्या है कि कंप्यूटर को ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि यूजर क्या कह रहा है। दूसरा चीज क्या है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सभी चीज को होल्ड करके अपने अंदर रखता है। जैसे एक कमरे के अंदर आप सभी चीजें रखते हो, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुलेगा तभी आप अंदर घुस पाओगे। जैसे आपका रूम का कमरा खुलेगा तभी आप अंदर घुस पाओगे, वैसे ही। दूसरी चीज हम बात करें ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स क्या होता है? तो ड्राइवर्स की बात करो, सिंपल से एक तरह के ड्राइवर का ज्यादा काम करता है। मीन्स बाहर से जो भी हम एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस का मतलब होता है लाइक आपने बाहर से प्रिंटर कनेक्ट किया, वेबकैम कनेक्ट किया, आपने कीबोर्ड माउस जो कनेक्ट करते हो, ये सारे क्या एक्सटर्नल डिवाइस कहलाते हैं। तो इन सभी एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर में आप सिर्फ वायर के थ्रू कनेक्ट तो कर देते हो, पर उसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से कॉन्फ़िगर करने में कि रन करे और हर सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क करे, हेल्प कौन करता है? ड्राइवर। और हर डिवाइस का अलग अलग ड्राइवर होता है। अगर आपने कंप्यूटर में 4 मॉनिटर अलग अलग 4 प्रिंटर आपने अलग अलग कनेक्ट कर रखा, तो एक ड्राइवर से काम नहीं चलेगा। आपको 4 अलग अलग ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे और वो चारों ड्राइवर्स भी उस प्रिंटर के सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। इट्स मीन हर प्रिंटर का एक अपना खुद का पर्सनल ड्राइवर होता है जो कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। जब आप प्रिंटर खरीदोगे एक छोटा सा डिस्क मिलता है जो आप उसे यूज कर सकते, मतलब इंस्टॉल करोगे डिस्क के थ्रू सॉफ्टवेयर को, जिसे आप ड्राइवर कहते हैं। उसके बाद ही आपका जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर से कॉन्फ़िगर होगा, देन वो वर्क करेगा। इन सब पे हम डिटेल वीडियोस भी लाएंगे जिसके अंदर हम बात करें कैसे ड्राइवर्स इंस्टॉल करते, कैसे ड्राइवर्स अपलोड करते और डाउनलोड करते। अगर आप पे नहीं है तो किसी सीरीज को देख के वो सारी चीजें समझेंगे। अभी ओवरऑल मोटा मोटा समझो कि हाँ, ड्राइवर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है बाहर से किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने में कंप्यूटर के थ्रू। बस सिंपल से। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा बस कमेंट करना, कमेंट के अंदर कहते बताना, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं उस पर कहते आपको रिप्लाई करूंगा कोई दिक्कत होगी तो